आज हम बात करने वाले हैं मेलिंग टैब के ऊपर, जो कि एमएस वर्ड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेलिंग टैब बेसिकली दो टाइप से बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक्सेल का डेटा एंट्री करके, एक्सेल से हम डेटा कलेक्ट करके हम मेलिंग टैब इंसर्ट कर सकते हैं, और दूसरा एक ये होता है कि हम एमएस वर्ड से एमएस वर्ड में ही मेलिंग टैब यूज़ करते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एमएस वर्ड टू एमएस वर्ड, मतलब ये कि डेटा हम एमएस वर्ड में ही एंटर करेंगे और हम वहीं से मेलिंग टैब यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने एक डेटा रेडी करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक टाइपिंग करी, अब इस दोनों लाइन के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा है। हमने सिखाया था लेआउट टैब के अंदर में, जो हम लोग आफ्टर में जो 8 PT शो कर रहा है, हमने यहाँ से करना है 0 और एंटर हिट कर देंगे। लाइन की गैपिंग बहुत कम हो जाती है। इससे सिलेक्ट करके हम इसे सेंटर होल्ड करा देते हैं। चाहे तो इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग के लिए हमने बोल्ड किया, देन एंटर यूज़ करेंगे हम, और राइट ऑप्शन पे जा करके हमने करना है टू, जिसे भेजना है। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, टू, एंटर हिट करेंगे। फिर हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। फाइनली हम एक एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, और हम इस एप्लीकेशन को जितने भी सारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑफिस में काम करते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को हम लोग एक इनविटेशन भेजने वाले हैं, और वो इनविटेशन हम लोग एमएस वर्ड पे रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने सब्जेक्ट का यूज़ किया। और सब्जेक्ट क्या है, एक इनविटेशन है। देन एंटर। और हमने ये मैसेज टाइप कर दिया। जहाँ जहाँ पैराग्राफ है हम लोग चाहेंगे उस पैराग्राफ में एक टैब यूज़ कर लिया जाए, लाइक ऐसा, और हमने इसको यूज़ किया ऐसा। सारे टेक्स्ट बोल्ड में, हम इसके बोल्ड को रिमूव करेंगे, लाइक ये। क्लियर हो रहा है? ये एक हो गया हमारा, जिससे हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड, फॉर्मेटिंग इसकी अच्छी कर लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाए। ये हमारा फाइनली एप्लीकेशन रेडी होगा। थोड़ा और कुछ करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं थैंक यू। सेलेक्ट पॉइंटर यूज करके हम यहाँ कर देते हैं इसको, देन एंटर। ये हो गई हमारी फाइनली फॉर्मेटिंग रेडी। अब हम लोग इसका यूज़ कैसे करेंगे वो समझते हैं। अब आते हैं हम लोग मेलिंग टैब के अंदर में। मेलिंग टैब में एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट रेसिपिएंट। इस पे आने के बाद 3 ऑप्शन है, जिसमें हम लोग फर्स्ट नंबर देख पा रहे हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड पहले से तैयार हो, हमारी एम्प्लॉइज़ की एंट्री पहले से हो, तब इसका यूज़ करेंगे। अगर नहीं है तो हम टाइप अ न्यू लिस्ट के हेल्प से हम आगे के काम करते हैं। तो टाइप न्यू लिस्ट से हम लोग सारी एम्प्लॉइज़ का डिटेल एंटर करेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ये हमारे पास एक पॉपअप विंडो आ जाता है, जिसमें हमारे सामने बहुत सारे डिटेल उस एम्प्लॉइज़ के रिगार्डिंग आती है, लाइक अ नेम, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, और भी बहुत सारा। अब यहाँ चेकआउट करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है कि हम इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कस्टमाइज़ कॉलम का एक बटन है। इस कस्टमाइज़ कॉलम के बटन पर जा करके हम लोग जब जाएंगे तो हमारे पास वो लिस्ट आ जाती है जो लिस्ट हमें यहाँ मिल रही थी। इसमें जो चीज़ें रखनी है आप रख सकते हैं, जिसे रिमूव करना आप रिमूव भी कर सकते हैं, लाइक डिलीट करना हो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, हमने सेलेक्ट करा और यहाँ से कर दिया डिलीट, और यस करके यूज़ कर लिया मैंने। यहाँ से हमने वर्क फोन नहीं रखना है, आप यहाँ से ऑल्ट क्या नाम है एक्स भी यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए, अदरवाइज़ आप यहाँ से कर लेंगे जो रखना है। मैंने होम फ़ोन को भी नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से भी हटा दिया। हमें कंट्री रीजन नहीं चाहिए, हमने यहाँ से डिलीट किया।
जिप कोड की जगह आप यहाँ से पिन कोड करेंगे, वो आगे बात करेंगे। एड्रेस हमें 1 चाहिए, हमें 2 एड्रेस की ज़रूरत नहीं है। कंपनी नेम ऑलरेडी है हमारे पास, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेम और टाइटल की ज़रूरत नहीं है हमें। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी मैंने उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अभी यहाँ लिखा हुआ पहला फर्स्ट नेम, हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। फर्स्ट नेम की जगह पे हम फुल नेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे रीनेम पे आ जाएंगे आप। यहाँ से कर देंगे फुल नेम। यहाँ से आप कर देंगे फुल नेम और ओके कर देंगे। लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। एड्रेस 1 हम यहाँ चाह रहे हैं सिंपल एड्रेस होना चाहिए, नॉट एड्रेस 1। एड्रेस हम यहाँ से ओके कर देते हैं। जिप कोड की जगह पे हम लोगों ने पिन कोड यूज़ किया हुआ था, यहाँ पिन कोड कर देते हैं। ओके, तो फाइनली हमने कर दिया पूरा कस्टमाइज फॉर्म को, और आप देख पा रहे हैं आपके सामने वही लिस्ट आ गई है जो पहले हमने अभी किया था। अब यहाँ से हम धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉइज़ की एंट्री को करना चालू करें। जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने सारे स्टूडेंट का, सारे एम्प्लॉइज़ की एंट्री क्लियर कर दी है। अब यहाँ से करेंगे हम लोग ओके पे क्लिक। जैसे ओके पे करते हैं हमें उस डेटा को सेव करना पड़ेगा। सेव करने की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और मैंने एम्प्लॉइज़ का ग्रुप डाल दिया एम्प्लॉय, जिस नाम से मैंने सेव करा इसे, और हमने कर दिया सेव। सेव होने के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इसको फोकस करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये वो ऑप्शन है जिस तरह से अभी मैंने रेसिपेंट्स एड्रेस फिलअप किया था, वो लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। फुल नेम, एड्रेस, सिटी और वो। तो हमें फुल नेम कहाँ रखना है, हमें रखना है 2 के पास। हमने 2 पे कर्सर रखा है, एंटर हिट किया, और हमें यहाँ पे यूज़ करना है नेम। तो मैंने यहाँ से नेम यूज़ कर दिया। अब बात करते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड की। इसमें हमने जो भी एड्रेस वहाँ रेसिपेंट में डाला था वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल आ गई है। सबसे पहला फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और पिन कोड। अब हमें फुल नेम जहाँ इंसर्ट कराना है हमने वहाँ कर्सर डालना है, और हमने जैसे कर्सर डाल दिया इधर, और हमें यहाँ पे डालना है नेम। तो फुल नेम पे जैसे क्लिक किया फुल नेम आ गया, और हम फुल नेम के बाद एंटर हिट करते हैं, और यहाँ से फिर टैब यूज़ करते हैं, और हमें अब डालना है एड्रेस। एड्रेस के साथ हम एक कॉमा हिट करके स्पेस, और यहाँ से हम डाल देते हैं सिटी। देन एंटर हिट करेंगे, देन टैब, और हम यहाँ डाल देते हैं स्टेट। देन स्टेट कॉमा स्पेस, और हम डाल देते हैं यहाँ से पिन कोड। जैसे कि अभी मैंने ये सारी चीज़ें फिल कर दी है, और अब ये कंफर्मेशन कराना है कि ये चीज़ें परफेक्ट आई कि नहीं, तो हम यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रीव्यू रिजल्ट चेक किया, आपके सामने वो सारी एंट्री आ चुकी है जो मैंने सेलेक्ट रेसिपेंट पे ऐड ऑन करा था। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करें कि हमने कितनी एंट्री की है, अब यहाँ से नेक्स्ट पेज कर सकते हैं 2 में ज़रीन जिसका मैंने डाला था, 3 में उमर जिसका मैंने डाला था, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने फाइनल करना है कि अब ये चीज़ को कम्प्लीटली ये एप्लीकेशन अपने सारे उस एम्प्लॉइज़ को सेंड आउट करना है जिसकी मैंने रेसिपेंट में एंट्री की थी। अब यहाँ से कर देना है फिनिश एंड मर्ज पर, और सबसे फर्स्ट ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। जैसे हमने यहाँ क्लिक करा, और यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑल करेंट और फॉर्म। ऑल लाइक जितने भी सारे एम्प्लॉइज़ हैं सबका एक ही बार में इन्विटेशन रेडी हो जाएगा। करेंट करेंगे जो स्क्रीन पे हमारा पेज है वो रेडी होगा, और फ्रॉम और टू लाइक जिस पेज से कहाँ से लाइक मेरे पास 10 एम्प्लॉइज़ है, 1 से लेके 8 तक को करना है, तो फॉर्म में 1 और 2 में 8 करेंगे, तो 1 से लेके 8 तक के इन्विटेशन रेडी हो जाएगा 8 एम्प्लॉइज़ के लिए। तो फाइनली मैं ऑल पे टिक कर रहा हूँ, और हमने यहाँ से ओके करा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी सारी एंट्री रेडी हो गई है लेटर 1 के नाम से, जो कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं। और जब नीचे ऐड ऑन करेंगे, फर्स्ट एम्प्लॉइज़ हमारा शो कर रहा है, नेक्स्ट एम्प्लॉइज़ हमारा यहाँ शो कर रहा है, और थर्ड एम्प्लॉइज़ हमारा यहाँ शो कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेलिंग टैब।